many gods do I have to kill today? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मार्वल के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरो थॉर और सेंट्री एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक ऐसी कहानी जिसमें एसगार्ड अर्थ पर होता है और उसे तबाह करने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स टीम के साथ उस पर अटैक कर देता है। सीक्रेट इन्वेजन के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका था। उसके पास अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम थी। सब कुछ उसके कंट्रोल में था सिवाय एक चीज के, एसगार्ड, एक ऐसी ताकत जिसे वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो लोकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं वोल्स्टैग को, एक एसगार्डियन वॉरियर और थॉर का अच्छा दोस्त, जो निकल चुका है इस नई दुनिया में थॉर की तरह एक एडवेंचर ढूंढने। शिकागो में पुलिस की गाड़ियां दो चोरों का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी वो चोर कुछ देखकर हैरान हो गए। वोल्स्टैग अपना सोर्ड लेकर उनके सामने खड़ा था और फिर एक स्ट्राइक के साथ चेस खत्म। वो चोरों की वैन को ब्लास्ट कर देता है। वोल्स्टैग उन चोरों को बाहर निकालता है और कहता है, तुम बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हो। लेकिन तभी डार्क एवेंजर्स के मेंबर्स वहां आ जाते हैं। वोल्स्टैग सोचता है, अब ये क्या है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दूर एक स्टेडियम में जा गिरता है। वोल्स्टैग खुद को संभालता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो लोग उस पर फिर से हमला कर देते हैं। उन लोगों का कंबाइंड अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा स्टेडियम आग के गोले में तब्दील हो जाता है। फिर हमें पता चलता है ये सब लोकी और ऑसबॉर्न की साजिश थी, ताकि हजारों लोगों की मौत हो और इसका जिम्मेदार वो एसगार्डियंस को ठहरा सकें। लोकी ऑसबॉर्न से कहता है, तुम्हें जो डेथ और डिस्ट्रक्शन की इमेजेस चाहिए थी वो तुम्हें मिल चुकी हैं। जाओ अपने लोगों से ये कहो कि एसगार्ड अर्थ पर बिलोंग नहीं करता। गॉड्स और मॉर्टल्स एक साथ नहीं रह सकते, और जब भी ऐसा हुआ है मॉर्टल्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उसके बाद ऑसबॉर्न अपने ऑफिस में जाता है और विक्टोरिया से कहता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करो कि हमें पता चल गया है शिकागो में हुए हमले का जिम्मेदार कौन है, और एवेंजर्स को असेंबल करो। हम एसगार्ड पर हमला करने जा रहे हैं। ऑसबॉर्न एसगार्ड पर हमले की तैयारी कर रहा था। तभी एरेस उससे कहता है कि वो असगार्डियन गॉड्स के खिलाफ नहीं लड़ेगा और उसे भी ऐसा करने से रोकेगा। ऑसबॉर्न उससे कहता है कि थॉर अब एसगार्ड में नहीं है और उसका पागल भाई लोकी अब असगार्ड की गद्दी पर बैठा है। जब तक वो असगार्ड का राजा है, अर्थ बिल्कुल भी सेफ नहीं। एरीज उसकी बातों से कन्विंस होता है, लेकिन कहता है, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऑसबॉर्न, याद रखना। कुछ देर बाद डार्क एवेंजर्स के मेंबर्स इस बात को सुनकर हैरान थे कि वो एसगार्ड पर अटैक करने जा रहे हैं। बुल्सआई यानी हॉकआई कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी ये डील नहीं हुई थी नॉर्मन। ऑसबॉर्न उससे कहता है, डील ये थी कि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, और इसके बदले में तुम्हें एवेंजर बनने का मौका दिया जाएगा। हॉकआई कहता है, एक सुपर हीरो बनना अलग बात थी, लेकिन थॉर और उसके परिवार के खिलाफ जाना अपने मौत को न्योता देने जैसा है। वेनम उससे पूछता है, क्या तुम डर रहे हो? हॉकआई कहता है, हाँ मैं डर रहा हूं। तुम्हें भी डरना चाहिए, और अगर कोई कहता है कि उसे इससे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद एरेस ऑसबॉर्न की आर्मी को इकट्ठा करता है और उन्हें तैयार करता है एसगार्ड पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी बॉल्डर को नींद से जगाता है। बॉल्डर उससे कहता है, लोकी तुम इस तरह अचानक मेरे कमरे में नहीं आ सकते। लोकी कहता है, इन सब का टाइम नहीं है मेरे भाई। सोल्जर्स को इकट्ठा कीजिए और सिटी का गेट बंद कर दीजिए। मिडगार्ड की फोर्सेस हमारी तरफ आ रही हैं। लोकी उससे कहता है, ये वोल्स्टैग की गलती है। उसने शिकागो में हजारों लोगों की हत्या की और अब ये लोग उसी का बदला लेने आ रहे हैं। बॉल्डर लोकी से कहता है, तुम क्या गेम खेल रहे हो लोकी? लोकी जवाब देता है, अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? बॉल्डर लोकी को छोड़ देता है और कहता है, मुझे नहीं लगता मॉर्टल्स की फोर्सेस के पास ऐसा कुछ भी है जो हम गॉड्स के लिए खतरा बन सके। उसने ये कहा ही था, तभी एसगार्ड से कोई चीज टकरा जाती है जिससे पूरा एसगार्ड कांप जाता है। सेंट्री वहां पहुंच चुका था
और उसके पीछे ऑसबॉर्न अपनी आर्मी के साथ एसगार्ड पर हमला कर देता है। तभी एसगार्ड की आर्मी डार्क एवेंजर्स के सामने आती है और उनके बीच एक भयानक बैटल की शुरुआत होती है। पूरा एसगार्ड आग में जल रहा था। उधर एसगार्ड से थोड़ी दूर टोनी स्टार्क का चुपके से इलाज किया जा रहा था। थॉर उसके पास बैठा था। तभी मारिया हिल उससे कहती है, तुम्हें यह देखना चाहिए। थॉर एसगार्ड पर हुए हमले को देखता है और मारिया हिल से कहता है, टोनी को किसी सेफ लोकेशन पर लेकर जाओ। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। एसगार्ड की तरफ बढ़ते हुए वो कहता है, फादर, मुझे रास्ता दिखाना। और ये कहते ही एक थंडर स्ट्राइक उसके ऊपर गिरती है। उसे देखते ही ऑसबॉर्न अपने साथियों से कहता है, पोजीशंस ले लो। अगले ही पल थॉर उसके सामने होता है, जो गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। मूनस्टोन कहती है, ऑसबॉर्न, तुमने तो कहा था थॉर यहां नहीं आएगा। ऑसबॉर्न उससे कहता है, डरो मत, लड़ती रहो। मूनस्टोन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये थॉर है। तभी अचानक कोई चीज थॉर को एसगार्ड के बाहर ले जाती है। ये सेंट्री था। मार्वल के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरो आमने सामने थे। सेंट्री दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन म्योल्निर की एक ही वार से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी डार्क एवेंजर्स के सारे मेंबर्स मिलकर थॉर पर हमला कर देते हैं। थॉर घायल था और डार्क एवेंजर्स के मेंबर्स उसे मार रहे थे। दूसरी तरफ एसगार्ड में एरीज और बॉल्डर के बीच इंटेंस बैटल चल रही थी। बॉल्डर उससे पूछता है, ये क्या पागलपन है एरीज? एरीज उससे कहता है, इसका जिम्मेदार तुम खुद हो बॉल्डर। तुम लोकी जैसे एक पागल आदमी को एसगार्ड का राजा कैसे बना सकते हो? तब हाइमदाल उससे कहता है, ये सच नहीं है अरीज द गॉड ऑफ वॉर। एसगार्ड का राजा लोकी नहीं, बॉल्डर है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सुनकर आरिस शांत होता है। जब वो एसगार्ड की तरफ देखता है, उसे सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है। उसे देखकर वो एक ही नाम लेता है, ऑसबॉर्न। फिर हम देखते हैं थॉर को, जो घायल हालत में पड़ा हुआ है। ऑसबॉर्न उससे कहता है, थॉर, हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। एसगार्ड अब हमारे कंट्रोल में है, तो अब उठना मत। ऑसबॉर्न ये सब बोल ही रहा था, तभी एक मिसाइल आई और बूम! मारिया हिल वहां थॉर की मदद करने आ पहुंची थी। वो गाड़ी से उतरती है और एक मशीन गन से ऑसबॉर्न के साथियों पर फायर करने लगती है। लेकिन गोलियों का असर उन पर नहीं हो रहा था और वो लोग तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी थॉर उठा और एक ही थंडर स्ट्राइक से सभी डार्क एवेंजर्स को नॉकआउट कर देता है। लेकिन थॉर बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए मारिया हिल उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से लेकर जाती है। उधर एवेंजर्स हाइडआउट में कैप्टन अमेरिका ये सब टीवी पर देख रहा था। वो हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स से कहता है, थॉर घायल हो चुका है, लेकिन वो हारा नहीं। मुझे पता नहीं ऑसबॉर्न को ये पावर किसने दी, लेकिन उसने हमारे दोस्तों पर अटैक किया है और हम उनकी मदद जरूर करेंगे। एवेंजर्स, टाइम आ गया है इस देश को वापस अपने कंट्रोल में लेने का। दूसरी तरफ एसगार्ड में एरीज ऑसबॉर्न पर अटैक कर देता है। तुमने मुझसे झूठ कहा ऑसबॉर्न, मैंने वही किया जो जरूरी था, वरना तुम बैटल में नहीं आते। एरीज उससे कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? एरीज फिर से ऑसबॉर्न पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी सेंट्री वहां आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एरीज दूर जाकर गिरता है। वो अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था सेंट्री, लगता है मैं गलत था। फिर सेंट्री उसको गले से पकड़ के ऊपर लेकर जाता है और एक एनर्जी बीम के साथ उसे सीधा नीचे फेंक देता है। सेंट्री का वो वार इतना जबरदस्त था कि आसपास की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। सेंट्री को लगता है कि उसका वो वार एरिस के लिए काफी होगा, लेकिन एरिस मलबे के अंदर से उछल कर आ रहा है सेंट्री को मारने के लिए। लेकिन सेंट्री उसको एक पंच मारता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर सेंट्री एरिस को पकड़ता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। सेंट्री का ये रूप देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। उधर ब्रॉक्सटन में वुल्वरीन थॉर और मारिया हिल को ट्रैक कर रहा है। तभी वो कहता है, रुको, मुझे पता चल गया वो कहां है। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक थंडर स्ट्राइक आके उस पर गिरता है। थॉर के एक ही वार से वुल्वरीन जल चुका था। उसके बाद थॉर कहता है,
मैं तुमसे नहीं डरता ऑसबॉर्न, और मैं अपने आखिरी दम तक अपने घर की रक्षा करूंगा। ऑसबॉर्न सेंट्री से कहता है, बॉब जाओ थॉर की आखिरी विश पूरी कर दो। सेंट्री और थॉर की लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। तभी टास्क मास्टर उससे कहता है, ऑसबॉर्न तुम्हें पीछे देखना चाहिए। जब नॉर्मन ऑसबॉर्न पीछे मुड़ता है तब हमें उसके हेलमेट पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये थी सीज ऑफ एसगार्ड की पहले 2 इशू की कहानी। बाकी की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे।